निम्रा जी बेटा, मैंने आपको कहा था ना कि जब तक पेपर हो रहे हैं आप घर का कोई काम नहीं करोगी। फिर इतनी रात को तुम क्या कर रही हो किचन में? वो अहमद का कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था तो उसके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। ये अहमद भी ना, इसकी फरमाइशें कभी ख़त्म नहीं होती। और तुमने उसको बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पेपर होने वाले? खैर, तुम बता भी देती तो कौन सा उस पर असर होना था। मैं खुद बताती हूँ उसको जाकर। यार निम्रा, तुम तो बड़ी कामचोर हो। एक कप कॉफी नहीं बनाई अब तक। अम्मी, जरा शर्म नहीं आती तुझे? हैं? अरे सारा दिन वो घर के काम करती है, पता है तुझे इसके पेपर होने वाले, फिर भी तो उसकी जान नहीं छोड़ता। अम्मी मैंने इसकी जान छोड़ दी तो आप मेरे पीछे पड़ जाएंगी। बको मत, और कल से ना अपने सारे काम खुद करना, समझे? अम्मी ऐसा ना करें, इसको बिला वजह सर पे मत चढ़ाएं, वरना शादी के बाद बहू बन के आपके सर पे नाचेगी। ऐसा सोचना भी नहीं बेटा जी, इससे तुम्हारी शादी के बाद ना मैं तुम्हारी नहीं इसकी माँ बन जाऊंगी। और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो फिर तेरी तो खैर नहीं है, समझा? वाह, मेरे साथ ही बिला वजह। थैंक यू। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हाँ जाओ। क्या आप हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं? बेटे की भी कोई फिक्र है या नहीं? फिक्र उन बच्चों की होती है जो निकम्मे हों। माशाल्लाह हमारा बेटा फरमाबरदार है, पढ़ा लिखा है और 2 साल से जॉब भी कर रहा है। हाँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई लड़की देखी है आपने? देखने की क्या ज़रूरत है भाई, जब घर में इतनी प्यारी लड़की मौजूद है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इधर उधर जाऊंगी? क्या मतलब? तुम निम्रा की बात कर रही हो? तो और कौन भाई, मैंने तो उसको हमेशा अपनी बहू के रूप में देखा है। लेकिन आपको तो कोई एतराज़ नहीं इस रिश्ते पर? नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मेरे मरहूम भाई की निशानी हमेशा मेरी आंखों के सामने रही। लेकिन पहले तुम अहमद से उसकी मर्ज़ी मालूम कर लो, हो सकता है उसे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ हो। इसकी ज़रूरत नहीं भाई, इसमें अहमद की पसंद भी शामिल है, बल्कि उसको तो मुझसे ज़्यादा जल्दी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर सोचना कैसा? तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। देखिए, हमारे माशरे का अलमिया ये है कि जब भी शादी की जाती है और लड़कियों की बात आती है तो लड़कियों में सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो है ख़ूबसूरती, और ख़ूबसूरती के बाद फिर दूसरी चीज़ देखी जाती है कि जनाब जहेज़ कितना मिलेगा। ये 2 तो हमारे बेसिक प्राइमरी एलिमेंट्स हैं कि जिनकी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो ये जो है ये 70 to 80% है। लेकिन जो एक्सेप्शनल केसेस हैं 20% ऐसा भी होता है, ऐसे लोग हैं कि वो देखते हैं कि भाई फैमिली बहुत अच्छी हो, शरीफ लोग हों, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की समझदार हो, और यानी वो सूरत से ज़्यादा सीरत पे फोकस करते हैं। तो आज आप देखें, अगर सोसाइटी में नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि जो डाइवोर्स रेट है वो कितना ज़्यादा है। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट फैब्रिकेटेड एलिमेंट कि मस्नूई जो चीज़ों की तरफ हम जाते हैं तो फिर उसमें चूँकि दम खम नहीं होता और फिर वो इवेंचुअली एंड अप इन द बैड रिजल्ट्स। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह आपको कल तक अपडेट करता हूँ। ओके सर, ओके। अहमद, मैंने तुम्हारे ऑफिस की शर्ट प्रेस कर दी है। क्या बात है निम्रा, तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि आज मेरा यही शर्ट पहनने का मूड हो रहा था और देखो तुमने प्रेस कर दी। क्योंकि मैं तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे ये भी पता है तुम्हें ये कलर बहुत पसंद है। तभी तो मैं कहता हूँ तुमसे बेहतर बीवी और कोई हो ही नहीं सकती, और हम दोनों साथ खुश रहेंगे। बको मत। बक नहीं रहा, सच कह रहा हूँ, हम दोनों साथ खुश रहेंगे। अच्छा, तुम अब जाकर चेंज करो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। अच्छा ठीक है, चलो जी चलो। क्या तुम पाकिस्तान आ रही हो इसी हफ्ते? ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले तुम पाकिस्तान आओ फिर बताऊंगी।
इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। आमना का फोन था, वो पाकिस्तान आ रही है, वो भी हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? लेकिन उनका तो वहाँ कारोबार है ना। हाँ, वो कह रही थी कि उसके शोहर के मरने के बाद ना अब उसका वहाँ दिल नहीं लगता, इसलिए वो अब अपनों में रहना चाहती है और अपना कारोबार भी यहीं शिफ्ट कर रही है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो बिल्कुल सही वक्त पर आ रही है। भाई तुम दोनों की शादी में भी शरीक हो जाएगी। हाँ, आमना आंटी तक तो ठीक है, लेकिन वो टेढ़ी टीना ना है, वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त मुझे। बुरी बात है अहमद, तुमने फिर उसका नाम बिगाड़ा। और खुदा के वास्ते उन दोनों माँ बेटी के सामने ऐसा कुछ नहीं बोलना, वरना वो बुरा मान जाएंगी। अम्मी, मैं सिर्फ आपकी वजह से खामोश रहता हूँ, वरना वो तो मुझे एक आंख नहीं पसंद। पता नहीं किस बात का गुरूर है, जब देखो अमेरिका अमेरिका अमेरिका। भाई इतना ही शौक है तो अमेरिका में जाकर रहे, यहाँ क्यों आ रही है? अहमद वो वहीं पली बड़ी है तो उसकी आदत वैसे ही होंगी ना। और फिर हर लड़की हमारी निम्रा जैसी तो नहीं होती ना। अम्मी, निम्रा जैसी तो कोई नहीं हो सकती, और वो टीना तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, मेरी निम्रा तो लाखों में नहीं करोड़ों में है के। और तुम अपनी बकवास बंद करो, अपना हुलिया दुरुस्त करो, मुझे बाजार लेके चलो, सामान लाना है। अम्मी, मैं अभी थोड़ी देर पहले आके तो बैठा हूँ, बाद में चलते हैं। किसी भी इंसान को जो इमोशनली चीज़ अट्रैक्ट करती है वो ये है कि कोई दूसरा शख्स उसके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना ख्याल रखता है। जो केयरिंग एटीट्यूड होता है, दिस इज़ द बेसिक एलिमेंट टू डेवलप लव बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स। तो जब दो लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं, केयर करते हैं, काम करते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फैचुएशन डेवलप होती है और फिर उस प्रोसेस से निकलते हैं और फिर वो आगे जाके वो चीज़ मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑब्वियसली लोगों को एक दूसरे के यानी हमें ऐसे इंसान चाहिए, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स चाहिए हर इंसान को कि जो हमें समझ सकें, हमारा ख्याल रख सकें। और जब कभी ऐसा इंटरेक्शन होता है तो फिर वो चीज़ मोहब्बत में बदल जाती है। क्या आपके लिए? ये निम्रा के लिए। निम्रा कहाँ है? नज़र नहीं आ रही काफ़ी देर से। निम्रा किचन में खाना बना रही है। वैसे आंटी, निम्रा बिल्कुल भी नहीं बदली। I mean, अभी भी वैसी ही है, देसी टाइप की। हमेशा किचन में रहकर काम करने वाली, किचन में ही घुसी रहती है। लेकिन बेटा, ये घरदारी ही हमारे मुल्क का कल्चर है और यहाँ की खूबसूरती भी। आई एम सॉरी आंटी, हाँ, बट ये ना सिर्फ आप लोगों की सोच है। अब आई मीन अमेरिका में ना ऐसी लड़कियों को ओल्ड फैशन कहा जाता है, यू नो, ओल्ड स्कूल। लेकिन ये अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान है, और यहाँ ऐसी लड़कियों की ज़्यादा कदर है। वैसे आमना, तुम्हें इतने सारे गिफ्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नहीं, तुम पाकिस्तान आ गई, यही हमारे लिए बहुत है। जानती हूँ, मैं आपके लिए कुछ लाई भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपसे आपकी एक बहुत कीमती चीज़ मांगने आई हूँ। कीमती चीज़? वो क्या? अहमद, बाजी, महमूद भाई, मैं पाकिस्तान टीना का रिश्ता करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ टीना को ऐसा लड़का मिले जो ना सिर्फ इसका ख्याल रखे, बल्कि बेटा बनकर मेरे कारोबार में मेरा हाथ भी बटाए। और अहमद से बेहतर मुझे कोई नहीं लगता। मैं चाहती हूँ टीना और अहमद का रिश्ता हो जाए, और मुझे यकीन है आप इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। सालिहा, तुमने चुप रहकर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें उसी वक्त आमना को बता देना चाहिए था कि वो अपने दिल से अहमद और टीना की शादी का ख्याल निकाल दे, क्योंकि अहमद की शादी तो निम्रा से होने वाली। महमूद, आपको पता है कि आमना कितनी जज्बाती है। अगर मैं उसको उसी वक्त मना कर देती ना तो पता नहीं क्या समझती। मगर आप फिक्र नहीं करें कि मैं आज रात उससे सारी बात कर लूँगी, और मुझे पता है कि वो मेरी बात समझ भी जाएगी। क्या समझेगी? अम्मी, आप आमना आंटी से कोई बात नहीं करेंगी, और निम्रा मेरे रिश्ते का भी नहीं बताएंगी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्यों क्या? मैं टीना से शादी करना चाहता हूँ, और क्या। अब्बा, आप ही समझाए ना, ये मेरी जिंदगी का मामला है। एक मिनट, मैं इन्हें क्या समझाऊं? तुम पहले मुझे समझाओ कि तुम तो निम्रा को पसंद करते थे।
उससे शादी करने की जल्दी थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि तुम टीना से शादी करने की जिद कर रहे हो? अब्बू आप सही कह रहे हैं, मैं निम्रा को पसंद करता हूँ, लेकिन जब मैंने हकीकत से सोचा तो मुझे इससे शादी करके कुछ भी हासिल नहीं होना। जबकि टीना से शादी कर ली तो मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ। अहमद, निम्रा बेटा, अपने आंसू तू अहमद के लिए जाया मत कर। अहमद तेरे जैसी अच्छी लड़की के काबिल ही नहीं था। पर मुझे माफ कर देना बेटा। अगर मुझे पता होता ना कि मेरा बेटा इतना लालची है कि सिर्फ पैसों के लिए वो तेरी मोहब्बत और मेरी तरबियत दोनों को धोखा दे देगा, तो मैं कभी भी तेरा रिश्ता उससे तय नहीं करती। मगर मैं उसे माफ नहीं करूंगी। तू देखना मैं उससे अपना हर रिश्ता तोड़ लूंगी। नहीं ताई अम्मी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और आप अहमद से नाराज़ नहीं होंगी। उसकी खुशी टीना में है ना, तो आप उसकी शादी करवा दें वहाँ। शादी तो मैं करा दूंगी, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि अपने ये आंसू कभी अहमद के लिए ज़ाया नहीं करेगी, और जहाँ मैं कहूँगी तू वहाँ शादी करेगी। मैंने आपकी कभी कोई बात टाली है? मैं तो हमेशा से आपकी बात मानती हूँ, और आप जो कहेंगी आगे भी मैं वही करूँगी। देखिए, अगर कोई भी शख्स स्टेटस की वजह से कोई भी नया रिश्ता बनाता है, पुराने रिश्तों को तोड़ देता है, छोड़ देता है, तो फिर आप ऐसे शख्स से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है कि जनाब वो रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तो ये तो आप समझ लें कि अल्लाह ताला आपके लिए एक फ़ेवर कर रहा है कि उस बुरे शख्स से आपकी जान छूट रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें कुदरत के मामलात को देखना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को पॉजिटिवली। निम्रा, नाराज़ हो? क्यों? तुमने ऐसा क्या किया जो मैं तुमसे नाराज़ होंगी? तुमसे शादी का मना करके टीना से मंगनी कर ली इसलिए? नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे भी ये तो तुम्हारा हक है ना। अच्छा, अगर नाराज़ नहीं हो तो पहले की तरह बात क्यों नहीं कर रही? जहाँ आता हूँ वहाँ से भाग क्यों जाती हो? देखो अहमद, अब तुम्हारी और टीना की इंगेजमेंट हो चुकी है, और वैसे भी अब तुम पुरानी बातों को भूल जाओ और सिर्फ टीना के बारे में सोचो। अहमद, मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रही थी और तुम यहाँ पर इस निम्रा से छुप छुप के बातें करने में लगे हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं से छुपके क्यों बात करूँगा? आई डोंट नो, लेकिन जरूर कोई ऐसी बात कर रहे थे जब तो मेरे आधे ये चुप हो गई। टीना, मैं तुम्हारी तरह कल इस घर में नहीं आई हूँ। मेरा और अहमद का बचपन एक साथ ही गुजरा है, और मुझे इससे बात करने के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुमने सुना ना, क्या बकवास करके गई है ये। याद रखो अहमद, अगर मैंने तुम लोगों के बारे में ना कोई उल्टी सीधी बात सुन ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अहमद, तूने हीरा छोड़कर ना पत्थर चुना है। बहुत घाटे का सौदा कर लिया बेटा तूने। एवरीथिंग इन डिस्गाइज इज़ अ डिज़ास्टर। यानी कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं और आपने दूसरे को बताया नहीं और आप छुप के कर रहे हैं, चोरी छुपे कर रहे हैं, आपकी इंटेंशंस कुछ और हैं कि जनाब शादी इसलिए कर रहे हैं कि जनाब हमारा स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा, और आपने बताया नहीं, तो ये दिस इज़ अ बैड थिंग एंड इट विल कंक्लूड इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो होना ही चाहिए कि अगर ऐसा है भी तो आप बताओ, फिर खुल के इजहार करो,
आप बताओ लड़की को, या लड़का लड़की को बताए, लड़की लड़के को बताए कि भाई मैं आपसे शादी कर रही हूँ, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि मैं अपने स्टेटस को अपग्रेड करना चाहती हूँ, मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। तो जब आप बता के करोगे तो फिर वो चीज़ सही है, लेकिन अगर आप बता के नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली इट विल टर्न इनटू अ डिज़ास्टर। ये तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, क्यों नहीं, आप आइए, बिल्कुल आइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। जी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़। बाजी, किसका फ़ोन था? बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। बात ही खुशी की है, शहजाद की अम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने निम्रा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अच्छा, ये तो वाकई खुशी की बात है। मुझे तो शहजाद पसंद है और इंशाल्लाह वो हमारी निम्रा को बहुत खुश रखेगा। बिल्कुल, वैसे भी निम्रा को ऐसा ही कदर करने वाला लड़का चाहिए था। खैर, अच्छा, वो कह रही थी कि शहजाद को 3 माह की ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो अगर इसी महीने सादगी से शादी हो जाए। हाँ तो बाजी, इसमें क्या मुश्किल है, हम दोनों मिलकर साथ तैयारी कर लेंगे। और वैसे भी निम्रा की शादी के बाद टीना और अहमद की भी तो शादी करनी है, दोनों की साथ साथ तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। खैर, मुझे तो बहुत खुशी है निम्रा की शादी की। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं तो बहुत थक गई। हो गई कंप्लीट शॉपिंग आप लोगों की? अभी कहाँ महमूद भाई, तो समझे शुरुआत भी नहीं हुई है। अगर आप लोग तो रोज़ जा रहे हो, अभी तक शॉपिंग कंप्लीट नहीं? अंकल रोज तो जा रहे हैं, मगर यहाँ पर हर चीज़ इतनी लो क्वालिटी की है ना कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। आई डोंट नो कि आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है टीना, यहाँ भी बहुत कुछ अच्छा मिलता है। प्लीज़ अहमद, एक्चुअली तुम्हें तो आदत है ना इन लो क्वालिटी चीज़ों की। सो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम किसी अच्छी जगह पर रहे जो नहीं हो। अहमद बेटा, मेरी टीना की डिमांड बहुत हाई है, तुम इसे अच्छी से अच्छी चीज़ से भी मुतमईन नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है आमना, डिमांड तो मेरे बेटे की भी बहुत हाई है, ये भी तो उसने टीना को चुना है। अच्छा बाजी, अब हम बहुत थक गए, अब हम रेस्ट करेंगे। चलिए टीना। जी मामा, मैं ये बहुत थक गई। हेलो, हाँ मैं मिल कर रहा हूँ जी। सालिया, कब तक नाराज़ रहोगी तुम अहमद से? अब तो निम्रा की शादी हो गई है, वो अपने घर की हो गई और माशाल्लाह से खुश भी है। अब तो उसे माफ़ कर दो। महमूद, मैं अहमद से नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि इसके लिए फ़िक्रमंद हूँ। इसने लालच में आकर टीना से शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन मैं माँ हूँ, उसकी जानती हूँ, कभी भी टीना के साथ खुश नहीं रह पाएगा। आपने देखा नहीं कि इन दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जानता हूँ मैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? अब हम सिर्फ इन दोनों की खुशियों के लिए दुआ ही कर सकते हैं। देखें, एक शख्स जिस कल्चर में पैदा होता है, जिस सोसाइटी में पैदा होता है और परवान चढ़ता है, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं और इनकलकेट हो जाती हैं और उसका वो एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो फिर अगर ऐसे शख्स को आप किसी ऐसी सोसाइटी में लेके जाएं कि जो उससे ज़्यादा तहज़ीब याफ्ता हो, डेवलप्ड हो, तो फिर तो वहाँ पे वो एडजस्ट हो सकता है। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी के जहाँ जो कि अंडर डेवलप्ड हो, जैसे कि हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ऐसे लोगों का एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो यही चाहेगा कि ये शख्स वैसा ही सारी चीज़ें करे जैसा कि मैंने वहाँ पे देखी हैं या जो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने की कोशिश करे। और मैं समझता हूँ कि वो शख्स राइट है, ये उसका हक़ है, क्योंकि वो जिस तरह से एक परवान चढ़ा, अपने आप को डेवलप किया, तो फिर उसका जो लाइफ पार्टनर है वो भी वैसा ही होना चाहिए, उसको भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए, उसका भी वैसे ही सारी थिंकिंग और बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। और बेटा सब खैरियत है? अरे बेटा, तुम तो मेहमान हो इस घर में, अब तो कम से कम काम मत करो। ताया अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे? ये तो मेरा अपना घर है, मैं इस घर में कभी मेहमान हो ही नहीं सकती।
ये तो है, बल्कि ये सारे काम तो टीना के करने के हैं, क्योंकि असल में घर तो उसी का ही है। What do you mean, अंकल? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस घर में कोई काम नहीं करती, सिर्फ आराम करती हूँ? नहीं बेटा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। हाँ, आपके मतलब अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप अपनी चहीती निम्रा और उसके हस्बैंड के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अहमद, तुम टीना को समझाओ कि मेरा ये मतलब नहीं था। टीना, तुम गलत समझ रही हो। अब्बा का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। बेटी समझते हैं? मुझे किसी की बेटी नहीं बनना, मैं सिर्फ अपनी मामा की बेटी हूँ। और मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी, अपनी मामा के घर में रहूंगी। और तुम काल खोल के सुन लो, तुम मेरे साथ चलोगे। टीना, तुम सोचो तो, अहमद के बगैर ताई अम्मी कैसे रहेंगी? शट अप, जस्ट शट अप। हाँ, तुम होती कौन हमारे घर के मामलात में बोलने वाली? अहमद, तुम सोच लो, तुम्हें साथ चलना है तो ठीक है, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। और हाँ, हर रिश्ता और वास्ता तुमसे खत्म करके जाऊंगी, याद रखना। अहमद, तुम टीना के साथ जाओ। नहीं अब्बा, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। बेटा, जो रास्ता तुमने चुना है ना, उसके बाद आगे जाके हमें अकेला ही होना था। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना घर हमारे लिए ख़राब नहीं करो और टीना के साथ चले जाओ। कैसी बीवी है ये? 4 माह हो गए शादी को, लेकिन एक दिन भी ये मेरे लिए नहीं उठी। इसकी बला से मैं नाश्ता करके जाऊँ ये भूखा। और एक वो निम्रा थी, जिसको कितना ख्याल था मेरा। तुम कहीं जा रही हो? दोस्त के घर पार्टी है, बस वहीं जा रही हूँ। यार मैं अभी अभी घर आया हूँ। अच्छा छोड़ो, नहीं जाओ पार्टी वार्टी में, अभी रहो, मुझे बात करनी है तुमसे। इसे बता दो, मैं वैसे ही लेट हो रही हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, आज रुक जाओ, नहीं जाओ। तो तुम अपना रोब दिखाओगे मुझे? तो कैसे सोचने से पहले ना अपनी औकात याद कर लेना। टीना, मैं अपनी खुशी शेयर करना चाहता था तुमसे, लेकिन तुम तो दुनिया की सबसे बेहस औरत हो यार। तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता मेरी खुशी और गम से। एक वो निम्रा है जो शहजाद की छोटी छोटी बात का ख्याल रखती है। ओह फाइन, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो? आई गॉट इट। हाँ, तुम्हारा और निम्रा का अफेयर चल रहा था और तुमने मुझे धोखा दिया अहमद। अपनी गलती छुपाने के लिए बात को दूसरा रंग नहीं दो। वो मेरी सिर्फ कजन है, अगर उससे प्यार करता तुमसे शादी क्यों करता? ये क्या शोर हो रहा है? मामा, अहमद कह रहा है कि मैं बहुत बुरी बीवी हूँ और निम्रा इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। क्या अहमद, तुम मेरी बेटी को उस 2 टके की लड़की निम्रा के साथ मिला रहे हो? आंटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, झूठ बोल रही है ये। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। और एक बात कान खोलकर सुन लो अहमद, मैंने तुम जैसे 2 टके के लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम उस पर रोब जमाओ या उसको रुलाओ। मैंने इसलिए शादी की थी कि तुम उसे खुश रख सको। अगर तुम उसे खुश नहीं रख सकते, ये रहा दरवाजा, निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। अम्मी, आज आमना आंटी ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं एक 2 टके का इंसान हूं। जब तो निम्रा जैसी लड़की की कदर नहीं कर सका। अम्मी, आप सही कहती थी। मैंने दौलत की लालच में हीरे को खो के पत्थर को अपना लिया।
और आज मैं रोज पत्थर से सर फोड़ता हूँ, फोड़ता रहूंगा। यही मेरी सजा है, यही मेरा मुकद्दर है कि हमेशा मैं इस फैसले में पछताते हुए उसके साथ जिंदगी गुजारूंगा। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम देखें, वेस्ट में देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, तो वहाँ पे रिश्तों को भी एक डिस्पोजेबल एंटिटी के तौर पे लिया जाता है। इवन वहाँ पे तो आप देखें कितने ओल्ड एज होम्स हैं, यानी अपने पेरेंट्स को भी वो छोड़ के आ जाते हैं। तो फिर जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो कैसे लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो उनके लिए तो हर चीज़ ऐसी है कि जनाब अगर चल रहा है तो ठीक है, और नहीं चल रहा तो उसको हमें ब्रेक कर देना चाहिए, चाहे वो लड़ झगड़ के ब्रेक करें या आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ब्रेक करें। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड अपने जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इसमें देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं, एशियाई जो ममालिक हैं, तो इसमें यह है कि जो फैमिली बॉन्डिंग्स हैं और जो रिलेशंस हैं इनको ख़ास अहमियत दी जाती है। और स्पेशली इस्लामिक कल्चर में, इस्लामिक सोसाइटीज़ में अगर हम देखें तो इनकी ख़ास अहमियत है, क्योंकि इस्लाम ने हर रिश्ते को बहुत ज़बरदस्त अहमियत दी है, उसकी अहमियत को वाज़े किया है। तो फैमिलीज़ को साथ लेके चलना, रिश्तों को साथ लेके चलना, ब्रेक नहीं करना, चीज़ों को अपने तौर पे मुनक़ता नहीं करना, ये हमारे इस्लाम ने हमें चीज़ें सिखाई हैं। और अब ये चीज़ें उन लोगों की भी समझ में आ रही हैं, वो लोग भी इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं और इनको समझने की और इनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं।